हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और मैं सुरेंद्र। तो अपना कल टॉपिक पूरा हो गया था। आज नए चैप्टर के साथ में बात करते हैं संधि। ठीक है ना। संधि संधि किसे कहते हैं कि जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ती हों, जॉइंट को क्या बोलते हैं? संधि। ठीक है ना। जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ती हों, जॉइंट को क्या बोलते हैं? संधि। तो बात करते हैं। ठीक है। तो ये संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ठीक है ना। पहली होती है एमोवेबल। क्या होती है? एमोवेबल। दूसरी होती है स्लाइटली मूवेबल। क्या होती है? स्लाइटली मूवेबल। एक होती है फ्रीली मूवेबल। ठीक है ना। तो बात करते हैं इमूवेबल। इसका सेकंड नाम होता है फाइब्रस। फाइब्रस मतलब रेशेदार या अचल। क्या? फाइब्रस मतलब रेशेदार या अचल। अचल का मतलब है जो चल फिर नहीं सकती। ठीक है ना। क्या नहीं कर सकती? चल फिर नहीं सकती। एग्जाम्पल में है जैसे दांत। दांत हालांकि हड्डी नहीं है, लेकिन आपको पता जुड़ा तो हड्डी के साथ में है ना, जबड़े में। तो कभी दांत हिल सकता है क्या? कभी नहीं हिल सकता। अगर दांत हिल गया तो समझ लो राम नाम सत्य है, दांत का आप उखड़ जाएगा वो। ठीक है ना। फिर है खोपड़ी। आपको पता है मैंने कल आपको इसी टॉपिक पर ज़्यादा फोकसित किया था कि खोपड़ी और सर, जो सर होता है ये पूरा होता है कान वगैरह सहित। ठीक है ना। लेकिन खोपड़ी होती है वो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो खोपड़ी कभी हिली है क्या? आपने बताओ, हिली है क्या खोपड़ी कभी? वो हिलता तो पूरा सर ही हिलता है। खोपड़ी हिली है क्या? कभी नहीं हिलती। ठीक है ना। तो ये अचल है खोपड़ी। तो इसका सेकंड नाम भी है सूचर। क्या है? सूचर। ठीक है ना। खोपड़ी कभी नहीं हिलती। ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगर खोपड़ी हिली तो समझ ले किसी ने डंडा मारा। फिर सत्य बात है। ठीक है। बात करते हैं स्लाइटली मूवेबल। क्या है? स्लाइटली मूवेबल। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? ये जॉइंट किसके बने होते हैं? कार्टिलेज के। किसके? कार्टिलेज के। इसलिए इसका सेकंड नाम भी है कार्टिलेजिनियस। क्या है? कार्टिलेजिनियस। ठीक है ना। ये अपूर्ण होती है। कौन सी होती है? पूर्ण। हिलती तो है लेकिन कम हिलती है। ठीक है ना। अपूर्ण। इसका उदाहरण है रिब्स। क्या है? रिब्स। रिब्स का मतलब पसलियां। आपने देखा है पसलियां आर्मी वगैरह में जब जाते हैं तो जब पूछा जाता है, जब सीना फुलवाया जाता है तो 80 से 85 मांगा जाता है। 80 नॉर्मल में मांगा जाता है, 5 सेंटीमीटर फुला के तो 85 किया जाता है। तो ऐसे कुछ फूल जाती हैं तो कुछ आकार बढ़ जाता है। ठीक है ना। चौड़ रही हैं, फैल रही हैं, उसके बाद में नॉर्मल वे में फिर वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है ना। ऐसे ही अपनी बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है वो कैसे घूमती है? सिर्फ ऐसे। इतनी तो घूम सकती है, इतनी। भाई इधर से यूं हो गया आदमी तो सिर्फ ऐसे है तो इतनी घूमी, पूरी नहीं घूमी, कुछ घूमी ना, तो बैकबोन भी है। ठीक है ना। बात करते हैं फ्रीली मूवेबल। ये पूर्ण होती हैं। कैसी होती हैं? पूर्ण होती हैं। ठीक है ना। इसका सेकंड नाम है साइनोवियल। क्या है? साइनोवियल। पूर्ण होती हैं ये। तो ये होती हैं मोटे तौर पे 5। कितनी होती हैं ये? 5 होती हैं, लेकिन अपन पढ़ेंगे 6। होती 5 है लेकिन 5 6 पढ़ेंगे अपन। सब कुछ संभव है। ठीक है ना। पढ़ते हैं आज। ठीक है। पहली होती है बॉल या सॉकेट। कौन सी? बॉल या सॉकेट। आपने देखा होगा कि जब कभी बोर वगैरह अपने जो बोर वगैरह की लाइन में सॉकेट जब लगाई जाती है, जोड़ा जाता है सॉकेट, तो उसमें क्या बॉल आती है? सॉकेट के अंदर बॉल आती है। जब कभी कभी कहीं होगी घर वाले ने भैया बोर की लाइन जोड़नी है या फिर पानी एक से दूसरी जगह भेजना है तो सॉकेट लेके आना, तो उस सॉकेट में क्या बॉल भी आती है उस सॉकेट के अंदर। ठीक है। कुछ सॉकेटों के अंदर नहीं आती, तो ये वही बॉल या सॉकेट है। तो ये कहाँ पाई जाती है? कंधे और कमर के अंदर। आपने देखा है, वीडियो को पॉज करना और डायग्राम निकालना। वीडियो मतलब वीडियो में तो नहीं दिखा सकता मैं आपको, लेकिन डायग्राम निकालना या बुक वगैरह में या फिर आप ऑनलाइन गूगल वगैरह पे चित्र निकाल के फिर देखना। तो जो इसकी जो कंधे की जो और कमर की दोनों में पाई जाती है, कंधे और कमर में। तो इनके जब जॉइंट होते हैं तो आपने देखा होगा कंदुक खलीका। इस संधि को क्या बोला जाता है हिंदी में? कंदुक खलीका। कंदुक मतलब गेंद, खलीका मतलब संधि। ठीक है ना। तो इसके अंदर गेंद के समान संरचना पाई जाती है, गेंदनुमा, जो चारों साइड घुमाते। देखो कंधा ऊपर नीचे भी हो रहा है, कंधा यूं भी घूम रहा है ना, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी। तो किसके वजह? बॉल की वजह से। ठीक है ना। तो ये कंदुक खलीका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कंदुक खलीका। ऐसे घूम रहा है चारों साइड।
आपने देखा होगा कमर जब डांस होता है तो आपने देखा होगा कमर को कभी इधर कभी इधर कभी आगे कभी पीछे चारों साइड घुमाया जाता है, ठीक है ना। मैं आपको नहीं दिखा सकता, मुझे डांस नहीं आता, ठीक है ना, मुझे नाचना नहीं आता, जो नाचना जानते हैं उन्हें देखना, ठीक है। तो कमर को चारों साइड घुमा देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या पाई जाती है, कंदुक खली का इधर के जॉइंटों पे, ठीक है ना। बात करते हैं, आपको पता है बॉल या सॉकेट, तो इसी नाम से इसका शुरू का अक्षर क्या है, एस, क्या है, एस। तो ऐसे ही याद रखें, इधर सैडल, सैडल ये इसी का छोटा रूप है सैडल। बॉल या सॉकेट का छोटा रूप है सैडल, जो कहाँ पाई जाती है, अंगूठों में। आपने देखा होगा अंगूठा ये, इसके बजाय कुछ कम हिल रहा है लेकिन हिल रहा है, देखो आगे गया पीछे आया, इधर से यूं देखो चार ऐसा ऐसे घूम रहा है ना। इसका अक्सर महत्व लेडीजों से पूछना, जब कभी लड़ाई होती है तो इसको भग के दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो उन्हीं से पूछना इसके बारे में फुल महत्व, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन सी सैडल पाई जाती है, देखो घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर आगे पीछे हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ मात हो रहा है, ठीक है ना। सैडल, इसका महत्व लेडीजों से पूछना, ठीक है ना, वो बताएंगे। अगली आती है हिंज, क्या आती है, हिंज, जिसे कब्जा बोला जाता है। आपने देखा होगा कई जगह जब आप कोई दफ्तर वगैरह में जाते हो तो वहाँ लिखा होता है दरवाजे सिर्फ एक साइड ही खुलता है, अगर बाहर की ओर खुलेगा, अपन अंदर प्रवेश करने के लिए बोल रहे हैं, तो बाहर की अगर खुलना होगा तो क्या लिखा होगा, पुल, तो उसको बाहर खींचना पड़ेगा। अगर भीतर खींचा तो कब्जा उखड़ जाएगा साला, ठीक है ना। और अगर उसको अंदर खुलना होगा तो लिखा होगा उस पर पुश, भाई अंदर की ओर दबाएं तो अंदर खुलेगा, बाहर खींचोगे तो कब्जा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाई जाती है, कोहनी में। आपको पता अपनी कोहनी ऐसे है, तो कभी इसको ऐसे तो घूम रहा है, एक साइड ही घूम रहा है ना, लेकिन यूं घूम सकता है। अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ये क्या होगा, टूट जाएगा। आपने देखा है पैर में अपना जो घुटना है वो सिर्फ पीछे की ओर हो सकता है, कितनी पीछे की ओर हो सकता है। अगर ये बाहर की ओर होगा तो आदमी चलता चलता ऐसे हो जाएगा, भाई ऐसे तो चल रहा है, लेकिन अगर ऐसे हुआ तो आदमी ऐसे गिर जाएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, इसको कब्जा, हिंज बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं पाइवोट, क्या बोलते हैं, पाइवोट। आपने देखा होगा, मैंने आपको कल बताया था कि जो अपनी गर्दन टिकी हुई है रीढ़ की हड्डी पे, बैकबोन पे, तो इसके ऊपर वाली हड्डियों को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। और सर्वाइकल के ऊपर वाली सबसे जो पहली हड्डी होती है, जिसे C1 से अपने दर्शाया था, वो एटलस थी, क्या थी, एटलस थी, ठीक है ना, क्या थी, एटलस थी। तो एटलस किसके साथ जॉइंट है, खोपड़ी के साथ। एटलस किसके साथ जॉइंट है, खोपड़ी के साथ है ना। तो खोपड़ी और एटलस, खोपड़ी और एटलस जिस जॉइंट से जुड़ी हुई है उस संधि को बोलते हैं एलिप्सॉइड, क्या बोलते हैं, एलिप्सॉइड, क्या बोलते हैं, एलिप्सॉइड, ठीक है ना। तो स्केल प्लस एटलस, C1 को क्या बोला था, सर्वाइकल, C1 को क्या बोला था, एटलस, क्या बोला था, एटलस। और किसके साथ जॉइंट हुई है, खोपड़ी के साथ में, किसके साथ में, खोपड़ी के साथ में। तो स्केल प्लस एटलस, ठीक है ना, जो अपना ऐसे इधर और इधर, ये जो आगे पीछे जो मूव हो रहा है, देखो पीछे फिर आगे, वो किसकी वजह से हो रहा है, स्कल प्लस एटलस, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी संधि है, एलिप्सॉइड, क्या है, एलिप्सॉइड। बात करते हैं इसके बारे में पाइवोट में, तो ये आपको पता है उसके जस्ट नीचे वाली एटलस प्लस उसके जस्ट C2 को क्या बोला जाता है, एक्सिस, क्या बोला जाता है, एक्सिस। C2 को क्या बोला जाता है, एक्सिस, ठीक है ना। तो C1 को क्या बोला, एटलस, उससे जस्ट नीचे C2 को एक्सिस। तो एटलस प्लस एक्सिस दो दोनों जुड़ी हुई हैं, वो क्या करती हैं, लेफ्ट और राइट, जहां से ऐसे देखो ऐसे घूम रही है, कभी इधर कभी इधर, किसकी वजह से, एटलस प्लस एक्सिस। तो एलिप्सॉइड में कौन सी है, स्केल प्लस एटलस। एटलस कौन थी, सर्वाइकल की, C1 जो रीढ़ की हड्डी में, ठीक है ना। और एक्सिस कौन सी थी, C2, ठीक है ना। बात करते हैं एक और बची अपनी ग्लैडिंग, क्या है, ग्लैडिंग। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये कलाई और हथेली में पाई जाती है, कलाई और हथेली में। बात करते हैं कलाई में कैसे पाई जाती है, हथेली में कैसे पाई जाती है, ठीक है ना।
तो कैसे कि जो अपनी ये कलाई है, ठीक है ना, तो ये देखो फिसलती हैं, ग्लाइडिंग का मतलब फिसलती हैं। अब ये बताओ ऐसे कोई रख सकता है क्या? नहीं रख सकता ना। रख सकता है, कितनी टाइम रखेगा? 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट रख सकता है ऐसे फॉक्सेस। आदमी को आलस आएगा। तो वो जैसे ये फिसलती हैं, आपने देखा होगा कभी आप अपन जब पानी पिया करते थे ऐसे स्कूल टाइम पे, जब पानी पिया करते थे तो जब मुंह लगा के पिया करते तो पिछवाड़े से लात मारते थे कि भाई इसके मुंह के लगा के पानी क्यों, इससे पी। तो ऐसे ऐसे पानी पिया जाता था। तो इसको क्या जॉइंट किया, फिसल गए, एक दूसरे से जॉइंट हो गए ऐसे, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये फिसलना जरूरी होता है इसे। तो ये फिसलती हैं किसकी वजह से? ग्लाइडिंग की वजह से। आपने देखा होगा जब स्कूल टाइम में थे अपन तो क्या करते थे कि बच्चों के साथ में जब किसी से हाथ मिला दिया करते थे तो उसको ऐसे जब हाथ मिलवाया करते थे तो उसके हाथ को इस प्रकार से दबा लिया करते थे, यहाँ से दबाकर फिर इसको भींचा जाता था ऐसे। तो उसको फिसलने का टाइम नहीं दिया जाता था, और फिसलने का टाइम नहीं दिया जाता तो उसको सब घर वाले याद आ जाते थे 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो ये फिसलने का, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाई जाती है ग्लाइडिंग? कलाई और हथेली के अंदर, ठीक है ना। तो बात करते हैं, थोड़ा सा और रह गया है इसके बारे में, तो उसके बारे में और बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में, ठीक है ना। तो हड्डियां किसकी बनी होती हैं? संवहनीय ऊतक की, ठीक है ना। संवहनीय ऊतक की एग्जाम्पल रूप में हमने ब्लड को क्या बोलते हैं? तरल ऊतक बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो इसी प्रकार से हड्डियां भी पूरी बॉडी में हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे संवहनीय ऊतक कहा जाता है। इसके अंदर जहां हड्डियां जॉइंटिंग में होती हैं, जहां दो हड्डियां जुड़ती हैं, वहां एक साइनोवियल द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनोवियल द्रव पाया जाता है। इस द्रव का क्या काम होता है? ये ग्रीस का काम करता है। आपने देखा होगा कि जब इस प्रकार से जॉइंट घूम रहे हैं तो आवाज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि इसके अंदर साइनोवियल द्रव है, वो ग्रीस का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उससे आवाज नहीं करती हैं और हड्डियों को घूमने में आसानी होती है। घर्षण कम करता है, सीधी बात रखो, फिजिक्स में घर्षण कम करता है, ठीक है। अगर ये साइनोवियल द्रव कम हो जाए तो साइनोवियल द्रव जैसे कम होगा तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, और यूरिक एसिड जब बढ़ जाएगा तो क्या हड्डियां चू चपड़ करने लग जाएंगी। क्या हो जाएगा? हड्डियां चू चपड़ करने लग जाएंगी। कैसे? आपने देखा होगा कि अपना गेट वगैरह जो होता है, तो अगर उसके कब्जे में ग्रीस होती है तो तब तक तो बड़े आसानी से खुलता है, ठीक है ना। और जैसे उसके अंदर ग्रीस कम हो जाती है और जंग लगने लग जाते हैं तो चू चू बोलने लगता है, वो चू चू बोलने लग जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कि जब ये साइनोवियल द्रव हड्डियों में कम होगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, और यूरिक एसिड बढ़ेगा तो हड्डियां चू चपड़ करने लग जाएंगी, ठीक है ना। ये बुढ़ापे में अक्सर बहुत ज्यादा होता है, तो बुढ़ापा बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं आगे टेंडन, ठीक है ना। तो ये टेंडन क्या होता है? मांस प्लस अस्थि। ये जिसका टेंडन मजबूत होगा, जिसका ये टेंडन मजबूत होगा, उसका मांस प्लस अस्थि, मांस और हड्डियां एकदम अच्छे से जुड़ी होंगी। कार्टिलेज वगैरह जो देगा, उस कल मैं आपको बता रहा था कि मुर्गी वगैरह, तो उसी प्रकार से मांस प्लस अस्थियां जॉइंटिंग में होंगी अच्छी खासी, ठीक है ना। इसको अपन एक शॉर्ट भाषा से पढ़ सकते हैं, मैट, ठीक है ना। मैट का मतलब मांस है, ए से अस्थि है और टी से टेंडन है, ठीक है ना। तो मांस प्लस, आपने देखा होगा कभी कभी किसी मुर्गी का या मुर्गे का वो मीट जो होता है ना, वो बहुत देर में जाके पकता है, ठीक है ना। क्यों पकता है? क्योंकि उसका टेंडन मजबूत था, मांस प्लस अस्थि अच्छे से जकड़े हुए थे, ठीक है ना। तो उसको खींचना पड़ेगा जबरदस्ती, तब जाके निकलेगा, ठीक है ना, मांस प्लस अस्थि, ठीक है। आपने देखा होगा बुढ़ापे में ये कम हो जाता है, तो आपने देखा होगा बूढ़े बड़े लोगों की जो मांस होता है वो लटक जाता है और उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये कमजोर हो जाता है, इसलिए हड्डियां मांस को छोड़ देती हैं, अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। बात करते हैं लीजेंट की। लीजेंट में बोन प्लस बोन, हड्डियों से हड्डी जुड़ी होती हैं। लीजेंट के अंदर क्या होता है? हड्डियों से हड्डी जुड़ी होती हैं। जैसे जॉइंट में आपने देखा है
हड्डी और हड्डी एक दूसरे से जॉइंट है, ठीक है ना। लीजेंट में क्या है, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हड्डी प्लस हड्डी। आपने देखा हड्डी और हड्डी जुड़ी हुई हैं, बीच में कोई मांस वगैरह नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, जब हड्डियों की बात आई तो थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। जब कोई हड्डी वगैरह, ये जो लिगामेंट है जब कभी टूट जाता है, अगर कोई हड्डी जॉइंट से टूट गई तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि टेक्निकल भाषा का यूज़ करने लग गए हैं आजकल डॉक्टर, तो क्या बोलेंगे, आपका लीजेंट टूट गया है। क्या बोलेंगे, आपका लीजेंट टूट गया है। और कस्टमर जानता नहीं है भाई, रोगी जानता नहीं है, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। लीजेंट बोल दिया, अब उसको पता नहीं कि लीजेंट क्या हुआ, गंभीर भाषा हो गई, वो सोचेंगे भाई कोई गंभीर ज़्यादा चोट आई है, तो वो क्या कहेंगे, साहब बचा लीजिए। तो डॉक्टर क्या कहेगा, 1 लाख रुपए जमा करा दें। हुआ कुछ नहीं है, एग्जैक्टली जॉइंट टूटा है, ऐसे ही जैसे कि आपने हड्डी टूटी तो ऐसे ही टूटा है, उसको प्लास्टर करके ठीक किया जा सकता है बैठा के, लेकिन डॉक्टर उसको बड़ा चढ़ा देते हैं तो लूटते हैं। भाई साहब ये डॉक्टर और वकील लूटने का काम करते हैं अगर आदमी अच्छे से नहीं जानता है। बात आई टूटने की, हड्डी प्लस हड्डी की, तो बात करते हैं हड्डी जब टूट जाती है तो उसको एक्सरे किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्सरे। और एक्सरे की जो खोज किसने की थी, रोंटगेन ने। किसने की थी, रोंटगेन ने। रोंटगेन ने ही इसकी खोज की थी, तो इसकी यूनिट भी क्या रख दी, रोंटगेन। अगर 6 रोंटगेन का एक्सरा किया जाता है, वो 6 रोंटगेन का किया जाता है। अगर 6 रोंटगेन से अधिक अगर किया जाएगा, जैसे कि मान लो 20 रोंटगेन का अगर एक्सरा किया गया, तो आपको बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना। बीमारी का आपको पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा, ठीक है ना। आपने देखा है रोंटगेन जब एक्सरा किया जाता है तो आपको कुछ दिखाई देता है, किरणें आती हैं और हड्डी का चित्र बना के चली जाती हैं, ठीक है। आपको पता लगता है, दिखता है, नहीं लगता। तो उसी प्रकार से अगर कहीं परमाणु बम गिराया जाता है तो वो क्या है, 200 अगर रोंटगेन का कहीं परमाणु बम गिराया गया, अगर 200 रोंटगेन का अगर परमाणु बम कहीं गिराया गया, तो वहाँ ऐसा नहीं है कुछ अंधेरा होगा, वहाँ आएगी, वो दिखाई देगा नहीं, क्या आएगी, किरणें आएंगी और क्या कर देंगी, वो आदमी को मच्छरदानी बना देंगी, आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन डेथ हो जाती है इसने उस पे, तो ठीक है। तो इतना ही बताना था आपको कि एक्सरे की यूनिट क्या है, रोंटगेन। खोज किसने की थी, रोंटगेन ने। कितने यूनिट पर रोंटगेन एक्सरे किया जाता है, 6 रोंटगेन पे, ठीक है ना। तो ये भी आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक क्लियर हो गया, आपके भी समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।